हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, हो कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। यूनिवर्स से मेरा यही प्रे है कि आप सभी लोगों के सारे विशेस पूरे हो जाएं। और आज है आपका न्यू मून, तो देखते हैं कि इस न्यू मून के वजह से आपके लाइफ में क्या बदलाव होंगे। क्योंकि ये जो न्यू मून है बिल्कुल एक न्यू बिगनिंग को दिखा रहा है, तो सभी के लाइफ में कुछ ना कुछ इफेक्ट तो पड़ेगा। सभी के लाइफ में कुछ ना कुछ नई शुरुआत तो होगी ही होगी। तो वो क्या है नई शुरुआत आपके लाइफ में, तो देखेंगे पर्सनल लाइफ में क्या नई शुरुआत होगी और आपके प्रोफेशनल लाइफ में क्या बदलाव हो सकता है, क्या नया शुरुआत हो सकता है, नए डोर की ओपनिंग हो सकती है, ठीक है। और कौन से आपके ड्रीम्स पूरे हो सकते हैं, जो भी है, जैसे करियर हो गया, लव लाइफ हो गया, प्रमोशन हो गया, ठीक है। हो सकता है किसी से नई बातें हो रही हैं, फिर से रिकॉन्सिलेशन हो जाए, रीन्यूअल की एनर्जी है, ठीक है। तो ये जो न्यू मून है, सबसे पहली बार 2024 का पहला न्यू मून है, तो ये एकदम जैसे कह सकते हैं कि आपने जो बीज बोया, ठीक है, उसका जो है आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा। तो ये फ्रूटफुल रिजल्ट किस तरीके से, किस वे में आपकी तरफ आ रहा है, वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, ठीक है। सो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक है, उसे क्लिक करेंगे तो आप इंस्टा आईडी के इस जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुंच जाएंगे और किसी भी टॉपिक पे आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। जैसे कि आप जानना चाहते हो कि 2024 कैसा रहेगा, पूरा लाइफ कैसा रहेगा, उसके लिए रीडिंग ले सकते हो। मैरिज के लिए, मैरिड लाइफ के लिए, करियर के लिए, किसी को पसंद करते हैं, लव लाइफ के लिए, क्रश के लिए, कोई भी टॉपिक हो। और डिस्काउंट चाहिए होगा तो वो भी मैं आपको दे दूँगी, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, ठीक है। और कोई नंबर नहीं देती हूँ, सो आपको अवेयर रहना है, ऑलराइट। सो ये जो आपकी रीडिंग है, ये टाइमलेस रीडिंग है, ये आप कभी भी देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है सबसे पहली बात, पहला न्यू मून है इन कैप्रिकॉन, और आपको सच में बहुत सारे गाइडेंस, डिवाइन गाइडेंस मिलेंगे कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। सभी लोग देख सकते हैं, मेल फीमेल, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले, कोई भी एज ग्रुप है आपका, ठीक है। चाहे आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, इन्वेस्टर हैं या कुछ भी है, सभी लोग देखिए, ठीक है। और शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत अच्छी बात होगी कि जब सब आपके फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड्स, रिलेटिव जो भी है, सब कोई जान लेंगे, देख लेंगे किस न्यू मून पे उनके लाइफ में क्या होने वाला है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि आप सभी को पाइल सिलेक्शन कैसे करना है। पहले मैं आपको बता देती हूँ, फिर मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी ताकि अपना समय लेके आप लोग सेलेक्ट कर पाएँ। सो जैसे कि यहाँ पे बर्थडे के अकॉर्डिंग है आपका, अगर 1 से 15 के बीच में बर्थडे आता है आपका किसी भी मंथ में, तो पाइल 1 आपकी रीडिंग होगी। देखिए, कुछ रेमेडीज़ होंगे, तो रेमेडीज़ भी मैं आपको बताऊंगी कि क्या रेमेडीज़ आप कर सकते हैं। दिस इज़ फॉर पाइल 1। एंड पाइल 1 के लिए जो आपका कार्ड है वो है ट्रस्ट द गाइडेंस यू आर रिसीविंग। तो कहीं ना कहीं कुछ गाइडेंस आपको जानने की ज़रूरत है इस न्यू मून पे, ठीक है। वही आपको बहुत आगे लेकर जा रहा है, वो मैं आपको बताऊंगी आपकी रीडिंग में। एंड यहाँ पे है आपका 16 से 31 के बीच में अगर आपका बर्थडे आता है किसी भी मंथ में, तो पाइल 2 आपकी रीडिंग होगी, ठीक है। एंड यहाँ पे जो आपका कार्ड है वो है एंजल्स ऑफ हीलिंग आर विद यू। दिस इज़ फॉर पाइल 2, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि लाइफ में हीलिंग की ज़रूरत है, हीलिंग आ रही हो, जो भी है डिटेल में मैं आपको बताने वाली हूँ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प है पाइल 1 पाइल 2 का, जो भी आपको पसंद है, जो भी आपने सेलेक्ट किया है, ठीक है, वो आप क्लिक करके अपने रीडिंग पे जाके देख सकते हैं। सारे इन्फॉर्मेशन है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब कुछ डिटेल में, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में। सो अब मैं मिलूंगी आपको आपकी रीडिंग पे, पॉज करके दिखाने वाली हूँ। इंट्यूटिवली सेलेक्ट कर लीजिए भगवान ईश्वर जीसस अल्लाह वाहे गुरु, जिसे आप मानते हैं, ठीक है। ओके। हेलो पाइल 1, होप कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करके आए हैं या फिर आपने सेलेक्ट किया है अपने इस ब्यूटीफुल ट्रस्ट द गाइडेंस यू आर रिसीविंग कार्ड को। सो देखते हैं इस न्यू मून के वजह से आपके लाइफ में क्या बड़े ट्रांसफॉर्मेशन होने वाले हैं, आप क्या अपने लाइफ में रिसीव करने वाले हैं और क्या आपको जानने की ज़रूरत है अभी के टाइम में, क्या न्यू बिगनिंग होगी आपके लाइफ में, देख लेते हैं। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स, क्या चेंजेस होने वाले हैं जल्दी से बताइए। ओके, सबसे पहला कार्ड है दिस वन। ओके, एक और कार्ड लेंगे। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। एंड यहाँ पे आ चुका है आपका। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, आपके लाइफ में हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है कुछ चीज़ें आपके लाइफ में, लेकिन बहुत कम सी है, कम मात्रा में है। जैसे कि कोई आपको प्यार कर रहा है, कोई आपको सपोर्ट कर रहा है, तो उस लेवल का नहीं कर रहा है जितना आप चाहते हैं,
ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर हैं आपके लाइफ में, रिलेशनशिप लेकिन उतना अच्छा नहीं चल रहा है। ठीक है, आपको ऐसा लगता होगा कि और अच्छा होना चाहिए था रिलेशन, और अच्छा स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट होना चाहिए था। उसके लिए हो सकता है आपने मैनिफेस्ट भी किया, प्रे भी किया, भगवान से रिक्वेस्ट भी की है। ठीक है, और हो सकता है कि आप सपोर्ट चाहते हैं अपने फैमिली से, पेरेंट्स से, इन लॉज से, वो भी आपको उतना नहीं मिलता है। मतलब एक चीज़ है कि आप अनकंडीशनल लव चाहते हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें आपको नहीं मिलती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले यूनिवर्स ये बताना चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा न्यू मून की वजह से आपके लाइफ में मिराक्युलस चेंजेस होने वाले हैं। मिराक्युलस चेंजेस आर अकरिंग। ठीक है, ये धीरे धीरे हो रहा है, ये प्रोसेस धीरे है, लेकिन आपको बहुत ही जल्दी वो फील होने वाला है। ठीक है, और दूसरी बात यहाँ पे ये है कि जो चीज़ें आपको एकदम कम मात्रा में मिल रही है, अब वो आपको छप्पर फाड़ के मिलेगी, भरपूर मात्रा में मिलने वाली है। कैसे, वो सब कुछ मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे 3 कार्ड्स और लेंगे। यहाँ पे दिस वन, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। क्या इन्फॉर्मेशन है मेरे व्यूअर्स के लिए? ओके, देखिए, सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, शादीशुदा हैं, और हो सकता है कि आपका जो मैरिड लाइफ है वो अच्छा नहीं चल रहा है। मतलब ऐसा आपको फील होता होगा कि आपके जो पार्टनर है वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, या फिर सिर्फ फिजिकली अट्रैक्टेड हैं, या फिर आपको ऐसा लगता होगा कि वो बात नहीं है उस पर्सन में, ना ही केयर करते हैं, ना ही कुछ। ऐसा हो सकता है कि आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, और रिलेशनशिप में भी आपको ऐसा फील होता होगा कि सिर्फ जो है ये मेरी तरफ लस्टफुल कनेक्शन रखते हैं, अट्रैक्शन रखते हैं, और कुछ नहीं है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जिस चीज़ में आप होप हार चुके हैं, ठीक है, उस चीज़ में एक कह सकते हैं कि लाइट, गोल्डन लाइट आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि अगर आपका रिलेशन या मैरिड लाइफ ख़राब हो चुका है, या फिर बहुत ज़्यादा लो है, एकदम लो एनर्जी में है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, लो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तो यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि आपके पर्सन के अंदर, जिससे आप प्यार चाहते हैं, उस पर्सन के अंदर एक बहुत ज़बरदस्त बदलाव होने वाला है, और वो इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा केयरिंग और कंपैशनेट होते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, ये सिर्फ पार्टनर के लिए नहीं, और भी बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है। मतलब आप चाहते हो कि मैं डिज़र्व करती हूँ बहुत सारा प्यार, लोगों का अटेंशन। ठीक है, वो सारी चीज़ें अगर आपको नहीं मिलती हैं तो आप तकलीफ़ में होते हो। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे यही दिखाई दे रहा है, हर एक इंसान डिज़र्व करता है प्यार और केयर, कंपैशन, केयरिंग, कनेक्शन। तो वही चीज़ जो है आपके लाइफ में इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट ये क्लियर हो गया। दूसरा, यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आपके अंदर भी अगर वो कमी है, जैसे कि कोई आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगा रहा है, तो हो सकता है कि आप भी उनके तरफ आगे बढ़ रहे हो, केयर कर रहे हो, कंपैशन आपके दिल में आ रहा है लोगों को लेकर, ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे कुछ लोग सिंगल भी हो सकते हैं, तो उनके लिए इन्फॉर्मेशन है कि मे बी आपके लाइफ में इस न्यू मून के वजह से एक न्यू पर्सन की एंट्री हो रही है, और वो पर्सन बहुत ज़्यादा केयर करेंगे आपका, बहुत ज़्यादा कंपैशनेट होंगे आपको लेकर, वो पर्सन आपसे बहुत प्यार करेंगे। ठीक है, वो इंसान बहुत राइट होंगे, सही इंसान होंगे, और कोई भी प्रॉब्लम्स होगी आपके लाइफ में तो वो इन्वॉल्व होंगे, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। मतलब एक हेल्पिंग हैंड उस पर्सन की तरफ से आपको मिलेगा, ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहली बात, कोई एक ऐसा इंसान आपके लाइफ में आ रहा है जो कि बहुत ज़्यादा केयरिंग है। ठीक है, एंड उसके साथ साथ एट द सेम टाइम ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपके तरफ फिजिकली अट्रैक्शन भी फील करेगा। जैसे कि हो सकता है जो सेंसुअल कनेक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। जैसे कि मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि मे भी ऐसा हो सकता है कि आप ऑलरेडी किसी को पसंद करते हैं, लेकिन अब आप दोनों के बीच में कुछ नहीं बचा। हो सकता है कि वो आपको अब नहीं पसंद करते हैं। ठीक है, तो जो आपके बीच में अट्रैक्शन है, ठीक है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्यार था, वो अट्रैक्शन फिर से बढ़ रहा है। ठीक है, सेंसुअल पावर फिर से इंक्रीज़ हो रहा है। वो पर्सन शायद आपके अंदर फिर से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाने लगे हैं। ठीक है, बिल्कुल पैशनेट होने लगे हैं आपको लेकर। ऐसी वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये भी हो सकता है कि कुछ लोग अगर सिंगल है, आपके लाइफ में कोई नहीं है, तो कोई ऐसा इंसान आपके लाइफ में आ रहा है जो कि आपके लुक्स की तरफ भी अट्रैक्ट होगा, सेंसुअल कनेक्शन भी फील करेगा, और उसके साथ साथ आपका ख्याल भी रखेगा, केयर भी करेगा। ठीक है, तो ये एक सॉलिड एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दी। दूसरा, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि अभी आपके लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस चल रहे हैं। उस चैलेंजेस से जो है आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, बहुत ईजिली उन सारे चैलेंजेस से आप निकल रहे हैं। ये चैलेंजेस कैसा हो सकता है? हो सकता है कि आप एक सिंगल पेरेंट हैं, हो सकता है घर में बच्चे हैं, संभाल नहीं पा रहे हो, या फिर हो सकता है कि आप अपना ख्याल नहीं रख पा रहे हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि सिंगल पेरेंट ही हो या फिर मैरिड ही हो सकता है कि सभी का अपना अपना कुछ ना कुछ इशू होता है, सबका अपना तरीका होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ लोगों का फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। कोई काम करते हो तो काम करते वक्त आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है।
ठीक है, कभी क्लास में बैठते हैं तो कॉन्फिडेंस नहीं होता है। तो यूनिवर्स यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि आप एक बहुत कॉन्फिडेंट इंसान बनने वाले हैं, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर हो रहा है। अगर आप चाहते हैं, देखिए यहाँ पे ये जो न्यू मून है आपका, ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। जैसा आप बोलोगे वैसा आप पाओगे। यहाँ पे यूनिवर्स इसलिए कहना चाहते हैं कि कुछ अफर्मेशन आप सभी लोगों को करना चाहिए, जिसमें कि आप ये लिख सकते हैं, जैसे कि आप चाहते होंगे कि मेरे लाइफ में पावर रहे, स्ट्रेंथ रहे, जिसके वजह से लोग मेरे सामने झुके भी या फिर मेरी इज्जत भी करें। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि लोग अभी आपकी उतनी इज्जत नहीं करते या फिर आपके बातों को लाइटली ले लेते हैं। इवन आपके पार्टनर भी जो है आपको लाइटली ले लेते हैं। ठीक है, कभी लो फील करा देते हैं, डिमोटिवेट कर देते हैं। तो यहाँ पे सिंपली यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि अभी फ़िलहाल आपको अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा पावर एंड स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले आपको कमेंट में लिखना है, पावर एंड स्ट्रेंथ आर माइन। मेरे अंदर बहुत ज़्यादा पावर है, मेरे अंदर बहुत ज़्यादा क्या है, स्ट्रेंथ है। मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ और कोई इंसान मुझसे बोर नहीं हो सकता। सभी लोग मेरे लिए बने हैं, सभी लोग मुझे अटेंशन दे रहे हैं। इस तरीके से आप जो भी अपने लाइफ में चाहते हैं उसको लिखिए। लेकिन फ़िलहाल तो अभी आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ एंड पावर की ज़रूरत है, इनसाइड और आउटसाइड भी। मतलब आपके बॉडी को भी अभी स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। हो सकता है आपका वेट लॉस हो रहा है, बहुत लूज़ फील कर रहे हो, बहुत अकेला या लोनलीनेस सा, या फिर कह सकते हैं कि बहुत वीकनेस सा फील हो रहा है। तो उसके लिए आपको लिखना होगा, पावर एंड स्ट्रेंथ आर माइन, इट इज़ सेफ फॉर मी टू बी पावरफुल इन लविंग वेज। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि आपके लाइफ में हो सकता है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहा है, तो वो भी आपका ठीक होने वाला है। और ठीक कैसे होगा, मतलब कि जो काम में आपका इंटरेस्ट है, ठीक है, जिस काम से आप प्यार करते हैं उसी काम को भी आप कर रहे हैं और उस काम से ही आपको अनलिमिटेड इनकम मिल रहा है। ठीक है, तो कमेंट में आप लिख सकते हैं, आई एम कॉन्फिडेंट आई अर्न अनलिमिटेड इनकम डूइंग व्हाट आई लव। जैसे कि आपको पसंद है स्पोर्ट्स, तो आप स्पोर्ट्स में ही जा रहे हैं और उसके थ्रू ही आपको स्कॉलरशिप मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं और अपना इंटरेस्ट भी आप आगे लेकर जा रहे हो, उसमें मेहनत भी कर रहे हो। ठीक है, हो सकता है कि आपको प्राइवेट जॉब करना पसंद है, आपको प्राइवेट जॉब मिल रहा है, पसंदीदा पैसे भी मिल रहे हैं, उसके साथ साथ आपका काम भी होता चला जा रहा है और अनलिमिटेड इनकम भी मिल रहा है। वैसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, आप अपने लाइफ में हमेशा अपने इनर वॉइस को सुनेंगे और उसके थ्रू ही काम करना है। देखिए यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि अभी आप किसी को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई ऐसा इंसान है जो कि आपकी बातों को मान नहीं रहा है। यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि जो इंसान आपको बहुत लंबे समय से इग्नोर कर रहा था या फिर मान नहीं रहा है, हो सकता है उसने आपको ब्लॉक कर दिया है, बिल्कुल स्टक एनर्जी में रखा है, तो फाइनली ये समय आ चुका है कि वो आपको अनब्लॉक करेंगे। ठीक है, आपको फ्री करा रहे हैं। आपके जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं, आप खुद भी अपने आप को फ्री कर रहे हो और वो इंसान भी आपको अनब्लॉक करके, हो सकता है मैसेज वगैरह करे, आपसे बातें करें। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो जो काम आपका बहुत ज़्यादा रुका हुआ, कोई ऐसा इंसान जो कि आपको बहुत ज़्यादा परेशान करता था, गैसलाइट करता था, तकलीफ देता था, वो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर रहा है। जो इंसान झूठ बोल के आपके ऊपर ही ब्लेम लगा देता था, वो इंसान अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर रहा है। ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। दूसरा यहाँ पे ये भी चीज़ है, इस न्यू मून की वजह से आप अपने लाइफ में समझ पा रहे हैं कि ये वक्त आ चुका है कि बहुत सारा एक्शन लेना है। मतलब मेरे जो सपने हैं उस पर मुझे वर्क अप करना पड़ेगा, नहीं तो मेरा सपना सपना ही रह जाएगा। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आपके लाइफ में जो नेसेसरी चेंजेस होने चाहिए लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, वो चीज़ यहाँ पे होते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, और क्लैरिटी भी आ रही है। उसके साथ साथ आपको ना किसी पर्सन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी नर्चर करने की। ठीक है, यहाँ पे नेचुरली आपको नर्चर किया जा रहा है यूनिवर्स के द्वारा। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसे काम में आप जा सकते हैं जो कि फॉरेस्ट वगैरह से या नेचर से रिलेटेड हो सकता है। ठीक है, मतलब ये चीज़ है आपके लिए, एक रिचुअल्स है जो कि आपको करना चाहिए इस न्यू मून पे। तो यहाँ पे रिचुअल आपका ये है कि आप मदर अर्थ से कनेक्ट होइएगा। ठीक है, वो जो एनर्जी आपको मिलेगा मदर अर्थ से, वो आपको हील भी करेगा, वो आपको फोकस्ड करेगा, वो आपको ग्राउंडेड करेगा। देन यहाँ पे आपके लिए इंफॉर्मेशन है, जैसे कि आप कुछ अफर्मेशन ये भी कर सकते हैं, लाइक आई एम ग्राउंडेड एंड फोकस्ड। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि किसी के वजह से, किसी कारण के वजह से आप अपना ध्यान पूरा नहीं लगा पाते अपने पढ़ाई पे या फिर किसी भी चीज़ पे। तो यहाँ पे ये कमेंट आपको करना चाहिए कि मैं ग्राउंडेड हूँ और मैं फोकस्ड हूँ अपने काम पे। ठीक है, कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आया जो कि आपके लाइफ के पीस ऑफ माइंड को डिस्टर्ब करके रख दिया है, तो वो सब ठीक हो रहा है, यहाँ पे मैं देख रही हूँ। और आपके अंदर बहुत ज़्यादा प्लेंटी ऑफ एनर्जी आ रही है। ठीक है, बहुत सारी एनर्जी आ रही है
वो एनर्जी जिससे आप बहुत कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, अपने सारे ड्रीम्स पूरा कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है इस न्यू मून से और इस न्यू मून के शुरुआत के वजह से या फिर इस पल से ही आर्क एंजल माइकल जो है वो आपके साथ है, वो आपके साथ है, वो आपको गाइड कर रहे हैं। और हर पल कभी भी कोई खतरा हो या कुछ भी हो, आपको ऐसा फील होगा कि नहीं मैं बहुत ज़्यादा सेफ फील कर पा रही हूँ। कमेंट में थैंक यू सो मच आर्कएंजल माइकल भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपका इंटरनल गाइडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ऐसे इंसान हैं जैसे कि बहुत इंट्रोवर्ट है, कुछ बोलते नहीं हैं, ठीक है, बहुत शांत से रहते हैं, तो वो चीज़ आपका बदल रहा है। आप थोड़ा एक्सट्रोवर्ट भी हो सकते हैं, ठीक है, पॉजिटिव वे में सारा चेंजेस हो रहा है, ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आपके लिए। आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं, ठीक है, और झूठ नहीं बोलने को कहा जा रहा है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप झूठ बोलते हैं और यही सबसे पहला पॉइंट है कि अगर आप झूठ बोलते हैं या फिर कुछ खोट है, कुछ गलत करते हैं अपने काम में जिसके वजह से आप अलाइन नहीं होते हैं, एनर्जी ड्रेन हो जाती है, तो आपको रीअलाइन होना है, तो आपको हमेशा सच बोलना होगा, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि सब कुछ आपके लाइफ में है लेकिन अधूरा अधूरा सा है, तो वो अधूरापन ख़त्म हो रहा है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि प्यार बहुत बढ़ रहा है, और साथ साथ जो मिरेकल्स होने हैं वो आपके मैनिफेस्टेशन के थ्रू हो रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं आई बिलीव इन द पावर ऑफ लव, आई बिलीव इन द पावर ऑफ लव, ठीक है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा इंसान आपके लाइफ में आएगा जो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करेगा और आपको समझ में आएगा, उस जो प्यार मिलेगा ना उसकी पावर को आप समझ पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ है। और देखते हैं कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं, टी लीफ कार्ड के थ्रू देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या देना चाहते हैं इस न्यू मून के वजह से। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, न्यू मून पे क्या मिलने वाला है मेरे व्यूअर्स को। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, अलाइन हो जाइए। देखिए सबसे पहले आपके लिए अक्टूबर मंथ हो सकता है बहुत इंपॉर्टेंट हो, बर्थडे वगैरह भी हो सकता है आपका, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे आपके लिए यू विल रिसीविंग अ गिफ्ट, हो सकता है कि आप आगे आने वाले टाइम में कुछ गिफ्ट रिसीव करने वाले हैं, कुछ अनएक्सपेक्टेडली आपकी लाइफ में हो रहा है, ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं। उसके बाद है यहाँ पे आपका ये क्या हो सकता है गिफ्ट, तो इसको क्लैरिफाई करके यूनिवर्स बताना चाहते हैं कि ये गिफ्ट है तुम्हारा रोमांस का, सेलिब्रेशन का एंड पार्टी का। तो ये 3 पॉइंट है। सबसे पहले यहाँ पे ये चीज़ है कि आपके लाइफ में एक रोमांटिक कनेक्शन आप बिल्डअप कर रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होगा, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, लाइक बहुत ज़्यादा फ़नी, बहुत ज़्यादा इन्जॉयमेंट, ठीक है, जिसमें कि आप अपने पर्सन के साथ, जिसके साथ आपका रोमांटिक कनेक्शन होगा, उस पर्सन के साथ आप पार्टी में जाओगे, सेलिब्रेशन करोगे, हो सकता है आप डिस्को वगैरह भी जाएं। वैसा कोई इंसान आपको मिल रहा है जो कि बहुत एक्सट्रोवर्ट होगा, उस पर्सन के साथ रह के आप भी बहुत ज़्यादा नई नई चीज़ें सीख रहे हैं, ठीक है। आप जो है किसी पे कंट्रोल नहीं चला रहे हैं, क्योंकि आपको कोई ऐसा पर्सन मिल जाएगा मिलियंस में जो कि आपको ऐसा लगेगा कि इस इंसान के अंदर सब कुछ है, मुझे अब कोई और नहीं चाहिए, ठीक है। ऐसी वाली एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे ये है कि आपके लाइफ में एक रोमांटिक कनेक्शन शुरू होने वाला है, और यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि उस इंसान से आप किसी पार्टी में, सेलिब्रेशन में मिल सकते हैं। और न्यू मून आपको ये भी बता रहा है कि न्यू मून के वजह से तुम्हारी लाइफ अब बोरिंग नहीं रहेगी, ठीक है। तुम्हारे लाइफ में हमेशा पार्टी होते रहेगा, सेलिब्रेशन होते रहेगा, ठीक है, हमेशा तुम्हें रीज़न मिलते रहेगा कि तुम अपने लाइफ को सेलिब्रेट करो। ऐसा नहीं है कि आप किसी के पार्टी में चले जा रहे हो उठ के, बल्कि यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आप अपने पार्टी को खुद क्या कर रहे हो, सेलिब्रेट कर रहे हो, ठीक है, मतलब खुद आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं पार्टी, लोग आ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, ऐसी वाली एनर्जी है। और देखते हैं प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज दिस वन। देखिए हैप्पीनेस का कार्ड है, तो यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि आपके लाइफ में अब कोई दुख दर्द नहीं होगा, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हैप्पीनेस होगा। तो क्यों ना इसको क्लेम किया जाए और कमेंट में लिखा जाए कि यस आई डिज़र्व हैप्पीनेस, मैं हैप्पीनेस डिज़र्व करती हूँ। देखिए चाहे तो आप जो है अपना एक साइकिल बना सकते हैं, ठीक है, जैसे कि 5 बजे आप उठते हैं, 5 से 6 बजे तक आपको क्या करना है, स्ट्रेचिंग कर लेना है, सनराइज़ को एंजॉय करना है, ठीक है, 7 से 8 में आपको कुछ ब्रेकफास्ट योगा, कुछ क्रिएटिव एनर्जी एक्टिविटीज़ करनी है, ठीक है, और उसके बाद फिर आप जिम वगैरह जाते हैं वो भी कर सकते हैं उसके बदले, ठीक है, या फिर आप आगे आने वाले टाइम में जैसे 9 बज गया, 11 बज गया, तो आप अपना कुछ काम कर लीजिए, फिर 12 बजता है तो कुछ आप मिल ले लीजिए, ठीक है। इस तरीके से अपना आपको थोड़ा सा रूटीन बनाना चाहिए। यहाँ पे कुछ रिचुअल्स कर सकते हैं सोने से पहले, ये सारी चीज़ें आपको करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वेल और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स।
पर्सनली के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। देखिए यहाँ पे है लिली का कार्ड। वाओ, यहाँ पे कमेंट में लिली वर्ड भी लिख सकते हैं क्योंकि इसका बहुत मीनिंग होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो स्पेशली आपके लिए मीनिंग है वो है स्पिरिचुअल लव का। मतलब कि ये जो आपका पहला न्यू मून है 2024 का, ये पहले बार में ही आपके लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट लेकर आ रहा है। मैंने बताया ना कि गिफ्ट आप रिसीव करने वाले हैं। ये गिफ्ट है आपका स्पिरिचुअल लव का, ठीक है। कैसा लव? स्पिरिचुअल लव, मतलब कि अनकंडीशनल लव। कोई खोट, कोई दिखावा, कोई जेलसी, कोई रिग्रेट वाली एनर्जी नहीं होगी, ठीक है। और देखते हैं, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। क्या इन्फॉर्मेशन है मेरे व्यूअर्स के लिए? ओके, प्लेंटी ऑफ मटेरियल थिंग्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस जनवरी मंथ में बहुत सारे लोगों का बर्थडे हो सकता है। इस बर्थडे पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत सारे गिफ्ट्स मिलने वाले हैं, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कि कहीं शादी वादी फिक्स हो रही है तो फिक्स हो जाएगी, तो उसके बाद भी उनके तरफ से, इन लॉज की तरफ से आपको बहुत सारे गिफ्ट्स मिल रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ है, कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है जो कि आपको बहुत सारे गिफ्ट्स वगैरह दे रहा है, ठीक है। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपके लिए है अ ग्लास ऑफ वाटर। अब ये सोच रहे हो ग्लास ऑफ वाटर क्या है, तो ये मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताना चाहती हूँ जो कि आपके लिए एनर्जी गिवर है, ठीक है। मतलब कि आपको क्या करना चाहिए, बहुत सारा पानी पीना चाहिए। मतलब इस न्यू मून पे आप कुछ करें तो ये कर सकते हैं। अब ये पानी सिंपल वे में नहीं पीना है, आपको क्या करना है कि सबसे पहले पानी लेना है, और जैसे कि आपको पता है कि जैसा आप बोलोगे वो वैसे ही एनर्जी कैच करता है। क्या? आपका ग्लास ऑफ वाटर। तो उसमें आपको क्रिस्टल फॉर्म कराना है, अच्छी चीज़ें बोल के, जैसे हर्ट, प्यार, ठीक है। और बहुत सारी अच्छी बातें, जैसे मैंने इतनी सारे इन्फॉर्मेशन बताएं, वो सब भी आप बोल सकते हो। मेरे लाइफ में मिरेकुलस चेंजेस हो रहे हैं, मुझे जैसे एक ग्लास ले लेना है, पानी पीने से पहले उसमें सारी अच्छी बातें बोलनी है, पॉजिटिव बातें बोलनी है। क्योंकि अगर आप निगेटिव बोलेंगे तो वो निगेटिव ही कैच करेगा, निगेटिव फॉर्म बनाएगा क्रिस्टल, ठीक है। अच्छी बातें बोलोगे, अच्छी बातें बोल के पी लोगे इस पानी को, फिर आप देखोगे कि मिरेकुलस चेंजेस होंगे। और ये हमेशा करिए, ये आपके डेली रूटीन होनी चाहिए। तो देखिए, अपने लाइफ में कुछ पॉइंट्स ध्यान रखें, जैसे कुछ एनर्जी गिवर होते हैं, कुछ एनर्जी टेकर भी होते हैं। जैसे कि एनर्जी गिवर में है, जैसे कि आप पानी पी लीजिए, उसमें अच्छा बातें बोल के पी लीजिए, अच्छे फूड्स खाइए, एक्सरसाइज कीजिए, सनलाइट लीजिए, ठीक है। हंसते रहना है, और सिर्फ छोटा मोटा स्माइल नहीं बल्कि लाफ्टर होना चाहिए, सेल्फ केयर होना चाहिए, ठीक है। उसके साथ साथ आप मेडिटेशन कर सकते हैं, विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, फ्रेश एयर ले सकते हैं। देखिए, दो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ में, वो है फ्रेंड्स प्लस फैमिली। अगर अच्छे दोस्त हैं तो उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड ज़रूर कीजिए, ठीक है। और थोड़ी क्रिएटिविटी अपने लाइफ में ऐड कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद राइटिंग ज़रूर कीजिए, जर्नलिंग ज़रूर कीजिए। म्यूज़िक तो सुनना ही सुनना है। आज जो है आपका फुल मून है, तो क्यों ना म्यूज़िक सुना जाए। म्यूज़िक में आप देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आपको फिल्मी सॉन्ग सुनने हैं, म्यूज़िक में आप सुनिए वायलिन के सॉन्ग। म्यूज़िक थेरेपी आपको लेनी चाहिए, ठीक है। उसके साथ साथ वायलिन नहीं सुनते हैं तो पियानो सुन लीजिए, कुछ भी सुन लीजिए, गिटार को सुन लीजिए, ठीक है। या फिर आप मुझे मंत्र सुन सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन कुछ भी कीजिए तो इंटेंशन प्योर रख के करना है। और स्लिप आपको सही तरीके से, मतलब जो आपका स्लीपिंग टाइम है वो परफेक्ट होना चाहिए। और देखते हैं, देखिए एक चीज़ और है कि एनर्जी टेकर भी कुछ कुछ होते हैं जिसको आप सोचते रहते हैं और इग्नोर करते रहते हैं, ठीक है। आपको ऐसा लगता होगा कि नहीं नहीं, इससे कुछ नहीं होता है। सबसे पहली बात यहाँ पे ओवर थिंकिंग करना आपको बंद करना है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा जो है क्लटर मचा के रखे हुए अपने लाइफ में, तो उसको भी आपको ख़त्म करना है। क्लटर कैसा हो सकता है, जैसे कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं लाइफ में, आके ना बहुत ज़्यादा निगेटिविटी फैलाते हैं, हौच पौच कर देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, 10 लोगों को आपने अगर रिलेशनशिप के बारे में बता दिया तो वो सिर्फ और सिर्फ निगेटिव बोलेंगे, और जो आपका रिश्ता आपके पार्टनर के साथ है उसको ख़राब करने की कोशिश करेंगे। तो बेटर है कि कभी आपका कोई रिलेशनशिप भी है तो प्राइवेट रखिए जितना हो सके, जब तक आपका वो जो प्लानिंग है उस पर्सन के साथ, ठीक है। जैसे शादी कहीं है या कहीं जाने कहीं है, कुछ भी है, कुछ तो प्लानिंग होगा ना पार्टनर के साथ, तो वो जब तक आप अचीव ना कर ले, स्पेशली तो मैरिज ही होता है, तो उस टाइम तक किसी को ना बताएं। जो आपका बहुत अच्छा वेल विशर है, ठीक है, आपके लिए अच्छा सोचता है, उसको ही आप बताएं। वरना बाकी सारे लोग तो निगेटिव ही करेंगे, ठीक है। वो कभी नहीं देख पाएंगे कि आपको एक अच्छे पार्टनर मिल गए हैं और आप उसके साथ खुश कैसे हो, क्योंकि उसको जेलस फील होगी कि उससे तो कोई नहीं मिलता, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना है आपको। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, और देखते हैं क्या मिलने वाला है। तो बस मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपका कोई ड्रीम है
कोई सपना है, कोई प्राइवेट पर्सनल चीज़ या फिर कोई रिश्ता है, ठीक है, जो कि बहुत अच्छे पर्सन मिल गए, सब कुछ आपको अच्छा लग रहा है उसके अंदर, ठीक है, वो आपके लिए बहुत कुछ कर भी रहे, लेकिन फिर भी कोई भड़का रहा है, तो इट मीन समझ लीजिए कि पार्टनर में कमी नहीं है, उस जेलसी पर्सन में, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे आपका ओके निडल एंड थ्रेड का कार्ड है। तो देखिए यहाँ पे आपका कोई बहुत बड़ा ड्रीम, कोई बहुत बड़ा सपना पूरा होने वाला है, ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं आपको। जैसे कि कोई इतना मुश्किल भरा ड्रीम, जैसे कि जब आप सुई डालते हैं, ठीक है, सुई है आपका, उसमें धागा डालने की कोशिश करते हैं तो एक बार में तो नहीं होता, उसमें मतलब थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं आपको कि अगर आपका कोई ऐसा ड्रीम है, जैसे कि एक सुई में धागा डालना, उसको बहुत ज़्यादा ध्यान से आप डालते हैं और बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करके डालते हैं, तो वही चीज़ कहा जा रहा है कि अगर आपने किसी ड्रीम पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है, बहुत मेहनत किया है, बहुत कॉन्सेंट्रेट करके उसको हासिल करने की कोशिश की है, तो वो ड्रीम आपका पूरा होने वाला है, वो आपको बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट देने वाला है, ठीक है। और राइट, और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। देखिए वो ड्रीम आपका जो है थोड़ा टाइम लग सकता है, सितंबर मंथ में पूरा हो सकता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका है लव का कार्ड। सो लव कार्ड आपको क्या बता रहा है, देखिए यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि ज़िंदगी में हो सकता है कि कभी भी आप किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं आए हो सकता है कभी भी आपने किसी से प्यार नहीं किया, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि सितंबर मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्टूबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, कोई आपसे बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा है, ठीक है, ये भी चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। और उसके साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा इंसान जो कि बहुत दूर का है, हो सकता है कि ऑनलाइन ही अभी बात हुई है, कभी मिले भी नहीं हो सामने से, वो इंसान आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो सीक्रेट एडमायरर आपका बन गया है, बार बार आप ही के बारे में थिंकिंग करना, सोचना सोचना सोचना, वैसी वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। वैसे मैं एक टॉपिक बनाऊंगी ज़रूर कि आपकी सीक्रेट एडमायरर कौन है जो दूर बैठे आपको वेट कर रहे हैं, आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आपके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो कोई ऐसा इंसान है जो कि आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है, ठीक है। देखिए सीक्रेट एडमायरर है भी यहाँ पे, मैंने अभी जस्ट देखा, अब तो रीडिंग बनाना ही पड़ेगा, ठीक है, मैं देख लूँगी कि कौन है ये सीक्रेट एडमायरर आपके लाइफ में। तो आप खुश हो जाइए कि आप जो है किसी को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे हैं, वो भी पॉजिटिव वे में, कोई निगेटिव वे नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। कोई बहुत ज़्यादा आपके ऊपर लट्टू है, फ्लैट हो चुका है, वैसी वाली एनर्जी यहाँ दिखाई दे रही है। एंड देन यहाँ पे बैक का कार्ड है। ये बैक कार्ड आपको बता रहा है समथिंग इम्पॉर्टेंट सच एज अ न्यू जॉब और अ रेज, मतलब आपको कुछ इम्पॉर्टेंट मिलने वाला है इस न्यू मून के वजह से। जैसे कि एक नया जॉब मिल सकता है, किसी कारण की वजह से आपने जॉब छोड़ दिया, या फिर हो सकता है कि प्रमोशन मिल सकता है उसी जॉब में, आपको बड़े और हाई लेवल पे, हाई पोस्ट पे आप जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई पड़ रही है। तो यूनिवर्स आपको ये बोलना चाहते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप कोई नए प्लेस पे जाएं, वहाँ पे ये आपका कोई सीक्रेट एडमायरर बन सकता है, ठीक है। और देखते हैं, देखिए चांसेस यहाँ पे ये भी है कि अगर आप फॉरेन शिफ्ट होना चाहते हैं, वहाँ जाके आप अपना जॉब वगैरह करना चाहते हैं, तो चांसेस है कि हाँ आपको न्यू जॉब मिलने वाला है, ठीक है। और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। न्यू मून की वजह से आपके लाइफ में हो रहा है विंड चाइम की एनर्जी है, मतलब पीस एंड हार्मनी की एनर्जी है। अगर आपके घर में विंड चाइम बहुत दिन से रखा हुआ है, तो उसको अपने घर में कोई ब्यूटीफुल प्लेस पे टांग दीजिए जहाँ पे हवा बहुत अच्छे से आता है, फ्लो होता है, ठीक है। वहाँ पे जब वो आवाज़ होगा तो आपके घर में जहाँ जहाँ कोने कोने पे जो निगेटिविटी है, वो सारी निगेटिविटी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। पॉजिटिविटी की तरफ आप आगे बढ़ोगे। पीस एंड हार्मनी का कार्ड है, तो ये न्यू मून जो है आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा पीस एंड हार्मनी लेकर आ रहा है, ठीक है। और देखते हैं 2 कार्ड्स यहाँ से। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, बताइए क्या इन्फॉर्मेशन है मेरे व्यूवर्स के लिए। ओ माय गॉड, 3 यहाँ पे कार्ड आ चुका है, और 3 कार्ड पाइल 1 जो भी देख रहे हैं यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि यस कोई है ऐसा इंसान जो कि बहुत पॉजिटिव है आपको लेकर, और वो बार बार आपके बारे में बहुत सोच रहा है। ऐसा हो सकता है कि ये इंसान अभी भी आपके बारे में बहुत ही ज़्यादा सोच रहा है, इस पर्सन के दिमाग से आप नहीं निकल पा रहे हो, ये कहना चाहते हैं यूनिवर्स, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ वो आपके बारे में सोच रहे हैं, कुछ ऐसा आपने मैजिकल उस पर्सन के लाइफ में कर दिया है, ठीक है। उसके दिलो दिमाग पे आप छा चुके हैं, वो इंसान आपके साथ इमोशनली कनेक्ट हो चुके हैं, ठीक है। एक कार्ड और देख लेते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, दिस वन। ओ माय गॉड, अ गोल ओरिएंटेड पर्सन। तो देखिए अब आगे आने वाले टाइम में आपको पैसे कमाने से, धन दौलत कमाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में आप बनोगे एक गोल ओरिएंटेड इंसान। आपका टारगेट होगा अपना काम,
ठीक है, आप उस पर फोकस्ड रहोगे, बहुत सारी अर्निंग करना। ठीक है, अभी क्या होगी, हो सकता है आप वेले बैठे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, कोई आइडिया नहीं है, कुछ नहीं है, टाइम पास कर रहे हैं, खेल रहे कूद रहे, लेकिन यहाँ पे आपको अब ये समझ में आना वाला है कि मेरा एज हो गया है, अब मुझे कुछ करना होगा, मुझे गोल ओरिएंटेड पर्सन बनना होगा, मुझे फैमिली को प्राउड फील कराना होगा, मुझे अपने हस्बैंड को, वाइफ को, जो फ्यूचर होंगे मैं उनको प्राउड फील कराना होगा। तो इस तरीके से आप बहुत कुछ अच्छा सोच रहे हैं और कहीं ना कहीं आप जो है एक हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हैं अपने लाइफ में। ठीक है, आप एकदम हाई एनर्जी में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और वो हाई एनर्जी आप कैसे कर सकते हैं, कम से कम 10 से 20 मिनट जो है मेडिटेटिंग करके आप हाई एनर्जी अपने लाइफ में अपना सकते हैं। आप कुछ लाइक मॉर्निंग में ताई ची रिचुअल्स कर सकते हैं। ताई ची जो है एक मार्शल आर्ट फॉर्म होता है, ठीक है, वो भी आप कर सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे आप अपने आप को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आपके लिए एक रिचुअल और है कि कभी भी आप सो के उठते हैं उस वक्त अपने हाथों को देखिए और उसमें आपको बहुत अच्छे अच्छे अफर्मेशन देने हैं। अफर्मेशन तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन फिर से मैं और भी अफर्मेशन आपको बता देती हूँ कुछ, ताकि आप कर सकें। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर है कि आप जो है अपने डिप्रेशन से, एंजाइटी से, जेलिसी से, रिसेंटमेंट से, एंगर से, शेम से, गिल्ट से, सैडनेस से, डिसअपॉइंटमेंट से, या फिर कोई तकलीफ है, फिजिकल पेन है, उससे निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, 2-3 कार्ड्स यहाँ पे अफर्मेशन मैं आपको बताती हूँ सबसे पहले। ओके, दिस वन, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। ओके, देखिए साल की नई शुरुआत है तो कुछ अच्छा कीजिए जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा प्राउड फील करें, इस ज़िंदगी में बहुत बड़ा नाम करें। ठीक है, वो वाली एनर्जी है यहाँ पे आपके अंदर। ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको कुछ पॉइंट पहले बताना चाहती हूँ अफर्मेशन से पहले। अगर आप अपने इस ईयर को बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, स्ट्रॉन्ग, एक एक्शन ओरिएंटेड पर्सन बनना चाहते हो, नेम फेम कमाना चाहते हो, रिवॉर्ड चाहते हो, लोग आपके लिए तालियां बजाएं, ऐसा कुछ चाहते हैं, तो 8 थिंग्स दैट चेंज योर लाइफ इन 1 ईयर, एक ईयर में आपको चेंज कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहला पॉइंट है कि आपको कभी भी किसी से कंप्लेनिंग नहीं करनी है, ना ही आपको अपने आप से कंप्लेनिंग करनी है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती है ना कि ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, तो कंप्लेनिंग नहीं करना है और अप्रिशिएट करना है। ठीक है, कि अप्रिशिएट किस बात पे करना है, अप्रिशिएट हाउ लकी यू आर एवरी डे। हर एक दिन आपको एक नई जिंदगी मिल रही है, तो मतलब सोच के देखिए कि कितने लकी हो आप। इस चीज़ के लिए तो मैं हमेशा बहुत लकी फील करती हूँ जब मैं सुबह उठती हूँ और देखती हूँ कि मुझे एक नया दिन मिला। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। एक नया दिन मिल जाना मतलब एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल जाना, एंड आपके पास फ्री विल है तो उस पर आप वर्क कर सकते हैं, उस पर आप काम कर सकते हैं और कुछ भी आप अपने लाइफ में हासिल कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट है यहाँ पे एम्ब्रेस लोनलीनेस, मतलब आप अपने लोनलीनेस को निखारिए कि कोई नहीं भी होगा ना लाइफ में तो मैं अपने लाइफ को जी लूँगी। ठीक है, और अपने आप पे वर्क करने की ज़रूरत है। तो उसके बाद यहाँ पे आपके लिए है अफर्मेशन, पहले मैं आपको बताऊँ कुछ। तो जैसे कि एंजल ऑफ लॉयल्टी का कार्ड है, तो आप यहाँ पे कमेंट में लिख सकते हैं क्योंकि आपका न्यू मून है तो आपको अपना फ्री विल यूज़ करना होगा, थोड़ी एक्टिविटी करनी होगी। ठीक है, मेडिटेशन हो गया या फिर क्लिनजिंग आप कर सकते हैं, धूना वगैरह, सेज वगैरह, अगरबत्ती वगैरह जला के। तो यहाँ पे आपको लिखना है, पहले आप थोड़ा धूना वगैरह जला लीजिए, उसके बाद आपको कुछ अफर्मेशन करना है, जैसे कि आई अट्रैक्ट लॉयल thoughtful people and situation into my life. I am loyal to my friends and to myself. I devote time and energy to build and maintaining meaningful relationship with myself and others. I trust myself fully. तो ये जब आप करेंगे अफर्मेशन तो ऐसा ही बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ऐसे ही बॉडी में हीलिंग होगी और सराउंडिंग में अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे, सराउंडिंग की भी हीलिंग होगी। ये सेज जला के और तारा मंत्र लगा के कर सकते हैं आप। ब्लैक तारा मंत्र यूज़ कर सकते हैं, सुन सकते हैं। इससे क्या होगा कि निगेटिविटी खत्म होगी, लेकिन उसका टाइम होता है रात का ही, रात में ही सुनना, नहीं तो फिर आप और भी मंत्र सुन सकते हैं। तो बात यहाँ पे ये है कि कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ में लॉयल चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे हैं, लॉयलिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, आप खुद भी लॉयल हो रहे हैं और सामने वाले भी, जो भी लाइफ में आएंगे, चाहे कैसा भी सिचुएशन हो, फैमिली हो या फिर फ्रेंड्स हो, रिलेटिव हो, कुछ भी हो। देखिए मेडिटेशन का भी कार्ड आया है, तो कहीं ना कहीं अगर आपकी लाइफ में एकदम क्लियरिटी नहीं है तो ग्रेट मेंटल क्लियरिटी मिलेगी अगर आप कर लेते हैं मेडिटेशन आज। तो आई एम ब्लेस्ड विथ ग्रेट मेंटल क्लियरिटी, कभी भी कर सकते हैं, ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ आज करें, कभी भी कर सकते हैं, लेकिन न्यू मून की एनर्जी है तो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो आई एम ब्लेस्ड विथ ग्रेट मेंटल क्लियरिटी। अगर बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल प्लेस भी हो, बहुत नेचुरल प्लेस भी हो, लेकिन मन में शांति ना हो तो वो प्लेस भी एकदम घटिया या बेकार लगेगा। इसलिए आपको पहले चाहिए एक ग्रेट मेंटल क्लियरिटी। उसके लिए आपको यहाँ पे लिखना होगा आई एम ब्लेस्ड विथ ग्रेट
मेंटल क्लियरिटी, ठीक है, ये चीज़ है। और एंजल ऑफ लव तो मैंने आपको बता दिया, मे बी आप बहुत ज़्यादा ट्रू लव अट्रैक्ट कर रहे हैं, स्पिरिचुअल लव अट्रैक्ट कर रहे हैं, अब इससे बड़ी बात क्या होगी, ठीक है। लॉयल्टी अट्रैक्ट कर रहे हैं, और उसके साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि जिम वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर कोई योगा इंस्टीट्यूट वगैरह अभी ज्वाइन कर सकते हैं। साइलेंस बहुत आ रहा है, मतलब पीस ऑफ माइंड आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा आ रहा है, ऐसा यहाँ पे न्यू मून आपके लाइफ में चेंजेस लेकर आ रहा है। ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप आपको मिलेगा। सो होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा कि आप कैसे बूस्ट हो रहे हैं, ठीक है, आपकी माइंड कैसे बूस्ट हो रही है, ठीक है। सो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए, और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। किसी भी टॉपिक पे आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, जो भी आपको टॉपिक पे लेना है ले लीजिए, मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, कुछ भी हो। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा अपना और अपनी फैमिली का भी। हेलो पाइल 2, होप कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करके आए हैं, या फिर आपने सेलेक्ट किया है अपने इस ब्यूटीफुल एंजल्स ऑफ हीलिंग आर विथ यू कार्ड को। सो देखते हैं न्यू मून के वजह से आपके लाइफ में क्या ट्रांसफॉर्मेशन होगा, क्या चेंजेस होंगे। जल्दी से पहले अलाइन हो जाइए, लाइक एंड सब्सक्राइब करके फैमिली मेंबर बन जाइए। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। आपके लिए क्या एक्यूरेट मैसेज आना चाह रहा है, उसके लिए पहले आपको अलाइन होना होगा, आप अलाइन हो जाइए। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। वाओ, सबसे पहले रिलीज़ की एनर्जी है, यस। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी कार्मिक चीज़ों से आप कनेक्टेड हैं अभी भी, ठीक है, उससे आप एकदम निकल रहे हैं, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ एक एक चीज़। और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। किसी भी टॉपिक पे आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, मैरिज हो, करियर हो, लव लाइफ हो, जो भी चीज़ें आप चाहते हैं ज़रूर लीजिए। देखिए मैजिशियन की एनर्जी यहाँ भी आई है, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, बहुत सॉलिड एनर्जी आपके लिए। ओके, एंड यहाँ पे है किंग ऑफ वाटर। ओके, 4 कार्ड्स और लेंगे इसी डेक के थ्रू। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। क्या होने वाला है, चेंजेस, रिलेशनशिप डेवलप होने वाला है। वाह वाह, क्या बात है, ठीक है। देखिए सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बता देना चाहती हूँ कि जिनका जिनका रिलेशनशिप बहुत ख़राब चल रहा था, ठीक है, रिलेशनशिप से ही शुरू करते हैं, हर एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। और भी कार्ड्स लेके मैं बताऊंगी किस तरह के डोर ओपन होंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या रिचुअल्स करना है, सब मैं बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले तो यहाँ पे रिलेशनशिप का मैसेज है कि यहाँ पे आप लोग में से बहुत सारे लोग रिलेशनशिप में हो सकते हैं, ठीक है, और किसी न किसी कारण के वजह से आपका जो दिल है वो बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है, ठीक है। हर्टिंग हर्ट कह सकते हैं, वैसा दिल जो कि बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है या बहुत लंबे समय से हर्ट होते आ रहा है। एक बहुत प्यारे से रिलेशनशिप में आप आए थे, लेकिन वो धीरे धीरे कैसे आपको हर्ट करने लगा, तकलीफ देने लगा, आपको खुद भी समझ में नहीं आया। ऐसा हो सकता है कि वो भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन किसी न किसी कारण के वजह से वो भी बहुत ज़्यादा गुस्से में है, आप भी बहुत ज़्यादा गुस्से में हो। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है मिसअंडरस्टैंडिंग। तो जो मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में है, वो मिसअंडरस्टैंडिंग अब हीलिंग में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसको आप कैसे पहचानेंगे? सबसे पहले यहाँ पे ऐसा होने वाला है कि वो पर्सन आपको अनब्लॉक करके, अगर ब्लॉक किया है तो अनब्लॉक करके आपसे बात कर सकते हैं, ठीक है, या फिर इग्नोर कर रहे थे, बातें नहीं कर रहे थे, खुद सामने से चले आ रहे हैं। अगर कोई थर्ड पार्टी भी था तो रियलाइज़ हो रहा है उनको कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये तो मेरे लिए बहुत लॉयल है, लॉयल थी, लॉयल है और रहेगी या रहेगा। आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग कीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपका रिलेशनशिप डेवलप तो हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन आपको इग्नोर कर रहे थे, चाहे आप मैरिड पर्सन हो या कोई भी हो, किसी के लिए भी आप सोच रहे हो, वो आपके फीलिंग को एक्नॉलेज कर रहे हैं, समझ रहे हैं, ठीक है, कि आप कितना ज़्यादा इस पर्सन से प्यार करते हो। और इन्होंने, मुझे ऐसा लग रहा है कि अपनी गलतियों को भी समझा है, समझ रहे हैं, और किस तरीके से वो आपको रिफ्यूज़ करते थे, डिनाई करते थे, अवॉइड करते थे, वो सारी चीज़ें उनको याद आ रही है, ठीक है। और वो कोशिश करेंगे कि सारे पेन को रिमूव कर दे, ठीक है, रिश्ते में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको ख़त्म कर दे। और ऐसा हो सकता है कोई थर्ड पार्टी है या बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप को पब्लिक कर दिया, तो वो सारी चीज़ों को ठीक कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे जितना हो सके उतना ज़्यादा आप अपने रिलेशन को प्राइवेट रखेंगे तो वो भी बहुत अच्छा है। और इससे क्या होगा कि रिलेशनशिप बहुत जल्दी डेवलप होगा, हमेशा एकदम न्यू लेवल पे रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ है कि यहाँ पे एक क्लियर हो गया इन्फॉर्मेशन कि किसी के साथ या तो आप रिलेशनशिप में है तो रिलेशनशिप बहुत डेवलप होने वाला है। वो इंसान जो आपका केयर नहीं करते थे, हमेशा इग्नोर करते थे, अब वो आपका बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहे हैं, केयर कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है
कि जो भी आपकी इच्छा थी अपने रिलेशनशिप को लेकर, वो सारी इच्छाएं धीरे धीरे पूरी हो रही हैं। आपके साथ बेईमानी हुआ, गलत हुआ, मैरिड पर्सन हो आप, मैरिज में अगर प्रॉब्लम है तो मैरिज की भी हीलिंग हो रही है। मैरिज में भी तो पर्सन के साथ आखिर आपका रिलेशनशिप ही है ना, तो वो भी डेवलप हो रहा है, लॉन्ग लास्टिंग हो रहा है। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये चीज़ है। यूनिवर्स ये भी कहना चाहते हैं, न्यू मून के वजह से आपके अंदर का जो इंट्यूशन है, जो साइकिक एबिलिटीज़ है, वो भी बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है। तो कभी भी आपको कोई बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स डिसीजन लेना पड़े या लाइफ का कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना है, तो यूनिवर्स आपको उस वक्त कह रहे हैं कि अपना इंट्यूशन आपको यूज़ करना होगा। ठीक है, आपका जो अंतर आत्मा कह रहा है, ठीक है, वो आपको सुनना होगा, उसके अकॉर्डिंग भी आपको काम करना होगा, क्योंकि वो आपका जो लेवल है, इंट्यूशन लेवल है। क्योंकि यूनिवर्स जानते हैं कि हो सकता है कि कोई आपकी सपोर्ट में रहता नहीं है, तो आपका जो अंतर आत्मा है उसको ही स्ट्रॉन्ग करेंगे ना यूनिवर्स। तो आपके अंतर आत्मा को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। ठीक है, इंसाइट बहुत सारे आएंगे जिससे आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, मुझे ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, जैसा आपका दिल करेगा, दिमाग कहेगा, वैसा आपको करना है। ठीक है, किसी के बात पे नहीं चलना है। तो ये चीज़ है। तो एक चीज़ तो ये क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि कुछ लोगों की मुलाकात कोई ऐसे पर्सन से हो रही है जो कि बहुत ज़्यादा एम्पैथेटिक होंगे, बहुत प्यार करने वाले, बहुत पेशेंस रखने वाले, बहुत लविंग, केयरिंग, टेंडर हार्टेड टाइप पर्सन से मुलाकात होगी आपकी। अरेंज मैरिज बहुत सारे लोगों की फिक्स हो रही है। इस न्यू मून की वजह से ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि आपका ये न्यू मून आपके लाइफ में हीलिंग हर एक तरीके से लेकर आ रहा है, हर एक एरियाज में लेकर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे कुछ एक्टिविटी में भी इंगेज होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि कुछ लोग ऐसे कंफर्टिंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हैं, जैसे कि म्यूज़िक हो गया, मूवीज़ हो गया, वॉकिंग हो गया, प्लेइंग हो गया। ठीक है, कुछ क्रिएटिविटी करना। ठीक है, हो सकता है कि आप कोई प्राइवेट जॉब जो है ज्वाइन कर रहे हैं। तो बात यहाँ पे ये है कि जो आपका फेस चला आ रहा था, जैसे बहुत ज़्यादा टालने वाला फेस, प्रोक्रेस्टिनेशन वाली एनर्जी बहुत है यहाँ पे, तो वो जो टायर वाली एनर्जी है, एग्जॉस्ट हो जाने वाली, फ्रस्ट्रेट हो जाने वाली एनर्जी आपकी ख़त्म हो रही है। ठीक है, ये फेज जो है, जो सिचुएशन जो है लेजीनेस का या प्रोक्रेस्टिनेशन का, वो आपका ख़त्म हो रहा है। ठीक है, और कहीं ना कहीं रिबिल्डिंग हो रही है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और यही रिबिल्डिंग जो है आपके लाइफ में स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रहा है। और यूनिवर्स ये कह देना चाहते हैं कि अगर आपने अभी मूव ऑन कर लिया इस न्यू मून पे, इस टाइम पे, तो ये परफेक्ट समय है, नहीं तो फिर बहुत लंबा टाइम फिर लगेगा पास्ट को भूल के आगे बढ़ने में। ठीक है, तो क्यों ना इसी समय पे आपको कुछ रिचुअल्स कर लेना चाहिए और मूव ऑन कर जाना चाहिए। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि वापस से आपके लाइफ में नहीं आएंगी, फिर भी आप जिद बना के बैठे हो, पकड़ के बैठे हो कि नहीं वो आएगा ही, वो आएगी ही, रिलेशनशिप फिर से होगा ही नहीं, कोई नया पर्सन आएगा, उसके लिए आप इंतज़ार कीजिए ना। तो यहाँ पे ये आपका बहुत ब्यूटीफुल टाइम है। इससे बेहतर टाइम कौन हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता है। यहाँ पे आप अगर चाहते हैं तो अभी ही कुछ रिचुअल्स कर लीजिए। जैसे कि आपको ये बोलना है कि मेरा जितना भी कार्मिक कनेक्शन है लोगों के साथ, बुरे लोगों के साथ या सिचुएशंस के साथ, या फिर पास्ट लाइफ में मैंने जितना भी बुरा किया है, उन सारी चीज़ों से मैं कॉर्ड कट कर रही हूँ, मैं कॉर्ड कट कर रहा हूँ। ठीक है, और ये आप जो है आराम से बैठ के कर सकते हैं, मन में बोल सकते हैं, साइड में मंत्र लगा सकते हैं, साइड में सेज धूना वगैरह जला के कर सकते हैं। तो जितना माहौल क्रिएट करेंगे उतना ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे पॉजिटिव एनर्जी, उतना ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में आप रहेंगे। ठीक है, तो अगर आप नॉर्मली बोल दिए तो अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, डेफिनेटली जाएगा उसका वाइब्रेशन। लेकिन वही चीज़ आप एकदम मैनर में करेंगे, जैसे कि म्यूज़िक भी लगा दिया, मंत्र लगा दिया, जो भी आपका मंत्र है, या फिर मंत्र के साथ सेज वगैरह धूनी वगैरह जला के कर रहे हैं, और भी बहुत अच्छी बात है। और भी ज़्यादा इंटरेक्ट कर पाओगे, और भी ज़्यादा आप अपने हायर सेल्फ से, यूनिवर्स से इंटरेक्ट करके अपनी बातों को पहुंचा पाएंगे। तो यही चीज़ आपको कहा जा रहा है। ठीक है, और उसके बाद मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि हाँ, आज से ही, अभी से ही आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। ठीक है, और हाँ, जिस भी रिलेशनशिप में आप आओगे, उस रिलेशनशिप में वो इंसान आपको बहुत ज़्यादा प्यार देंगे, बहुत अफेक्शन दिखाएंगे। ठीक है, और इनकरेज भी करेंगे, जैसे ड्रीम हो गया, गोल हो गया। देखिए, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके बिहेवियर में बहुत ज़्यादा चेंजेस होने वाला है। लोग कहते हैं ना कि बिहेवियर ये सब चेंज नहीं होता, लेकिन हाँ, चेंज हो रहा है और बहुत बड़े पैमाने पे हो रहा है। जैसे कि गलती आपकी नहीं रहती, फिर भी आपका आदत है कि आप माफ़ी मांग लेते हैं। क्यों? अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए, या फिर बहुत अनकम्फर्टेबल रिलेशनशिप को बचाने के लिए। तो ये सारी आदतें आपकी ख़त्म हो रही है, आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बन रहे हैं। ठीक है, कुछ आपको रिलेशनशिप साइकोलॉजी होता है वो भी जानने की ज़रूरत होती है।
है, जो इंसान सिर्फ और सिर्फ बातें कर रहा है, कुछ कर नहीं रहा उसके लिए, ठीक है, तो आप समझ जाइए कि वो सिर्फ बातें ही करते रहेगा, ठीक है, और हमेशा वो आपके लिए कुछ कर रहा है, काम करना शुरू कर दिया है, एक्शन लेना शुरू कर दिया है, तो समझ जाइए कि वो इंसान आपको बहुत सीरियसली ले रहा है, फॉर ग्रांटेड नहीं ले रहा है, ठीक है। ये सारी बातें हैं। और उसके साथ साथ हेल्दी रिलेशनशिप में कभी भी आप आते हैं तो उसके कुछ साइन आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। आप आने वाले हो एक रिलेशनशिप में तो ये जानना ज़रूरी है। ये तो मैंने आपको बता दिया, टेंडर हार्टेड होंगे, एम्पैथेटिक होंगे, पेशेंट होंगे, लविंग होंगे, डोनेट करते होंगे, ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप होगा, ठीक है, लेकिन उसको कैसे कंटिन्यू रखना है, हेल्दी रिलेशनशिप कैसे पता चलेगा। तो देखिए, वो इंसान सबसे पहली बात आपकी रिस्पेक्ट बहुत करेंगे, ठीक है, ट्रस्टवर्दी, कंपैशनेट, रिस्पेक्टेड, खुद तो बहुत रिस्पेक्टेड होंगे, बहुत कल्चर्ड होंगे, उनको बहुत रिस्पेक्ट मिलता होगा, लेकिन क्या वो आपको करेंगे या नहीं। तो सबसे पहली बात यही दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में एक अच्छा ओपन कम्युनिकेशन होगा, ओपनली एंड ऑनेस्टली आप लोग जो है बातें करोगे अपने प्रॉब्लम्स के बारे में, डिफ़िकल्ट टॉपिक्स पे बातें करोगे, डरोगे नहीं, भागोगे नहीं, एक दूसरे की नीड्स को समझोगे, वो आपकी नीड्स को पूरा करेंगे, आपके जो ज़रूरत है, वांट्स हो गए, ओपिनियन हो गए, उसको सुनेंगे, लिसनिंग ईच टू ईच अदर, ऐसी वाली एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। वो आपको कंसर्न करेंगे, बताएंगे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। दूसरा पॉइंट, ऐसा रिलेशनशिप में आ रहे हो जिसमें कि रिस्पेक्ट बहुत होगा, ठीक है, वैल्यू होगा, इक्वालिटी होगी, और उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता देना चाहती हूँ, बाउंड्रीज जो होना है वो बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो बाउंड्रीज होगी, अनकंफर्टेबल फील नहीं करोगे, इक्वालिटी होगी, इंटीमेसी डेफिनेटली होगी, क्योंकि ये जो रिलेशनशिप होता है उसमें होता ही है इंटीमेसी। तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। फिजिकली, इमोशनली जो है आप लोग क्लोज फील करोगे और बहुत कंफर्टेबल फील करोगे एक साथ, ठीक है। बगल भी बैठे होगे तो वो भी आपको बहुत अच्छा फील कराएगा, ठीक है। क्यूरियोसिटी हमेशा बहुत ज़्यादा रहेगी अपने पार्टनर को, मतलब ऐसा ना कि कोई ऐसा इंसान आ रहा है आपकी लाइफ में, 10 महीने हो गए, 20 महीने हो गए, 4 साल 10 साल भी हो गए, तो भी वो इंसान आपके अंदर हमेशा इंटरेस्ट दिखाएगा, आपकी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा समझेगा। तो कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है जो कि बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग टाइप होगा, आपके अंदर हमेशा वो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट ढूंढ पाएगा, ठीक है, ये चीज़ है, कभी बोर नहीं होगा। और हाँ, कोई ऐसा रिलेशन भी होगा आपका, लाइक वही रिलेशन जिसमें थोड़े बहुत कॉन्फ्लिक्ट भी होंगे, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट होने के बाद रिसोल्यूशन, कॉम्प्रोमाइज़, ये सारी चीज़ें होंगी। तो अगर ये सारे टाइप के रिश्ते आपको मिल रहे हैं, ठीक है, या फिर अगर आप एक मैरिड पर्सन है या रिलेशनशिप में है और ये सारी चीज़ें हैं ही नहीं, जैसे जॉय एंड कंटेंटमेंट, ठीक है, काइंडनेस एंड अप्रिशिएशन, कंफर्ट एंड एक्सेप्टेंस, अगर ये सारी चीज़ें नहीं है, सिर्फ और सिर्फ धोखा, दर्द, दुख, ये सारी चीज़ें हैं थर्ड पार्टी, तो आपको उस सारी चीज़ों से निकलने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको कोई न्यू पर्सन ज़रूर मिल जाएंगे, ठीक है। ये आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि रिलेशनशिप को ख़त्म कर देती हैं। तो इससे बेटर है कि रिलेशनशिप आपको परेशान करे, ख़त्म करे, दिक्कतें पैदा करे, उससे बेटर है कि आप ही उस चीज़ को ख़त्म कर दें, ठीक है। यहाँ पे कुछ अफर्मेशन आप कर सकते हैं, जैसे कि आई एम नर्चरिंग एंड कंपैशनेट, ठीक है, आई एम मैग्नेटिक, आई एम अट्रैक्टिव, आई एम सेंशुअल, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। आई एम टेकिंग गुड केयर ऑफ माई सेल्फ, ठीक है, इस तरह से अफर्मेशन आपको करना है। तो अगर आपके अंदर, मैं देख पा रही हूँ कि बहुत हाई फेमिनिन एनर्जी आ रही है और ये सारी चीज़ें आपके अंदर दिखाई दे रही है, ठीक है, हाई फेमिनिन एनर्जी यहाँ पे मैं नोटिस कर रही हूँ, जैसे कि बहुत ज़्यादा आप मैग्नेटिक, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो रहे हैं, ठीक है, अफेक्शन बहुत ज़्यादा, इंट्यूशन बहुत ज़्यादा, नर्चरिंग, कंपैशनेट, रिसेप्टिव, क्रिएटिव, इस तरह की एनर्जी है। जो अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ से चली भी गई वो अपॉर्चुनिटी वापस से आ जाएगी। कोई इंसान आपको प्रपोज करके चला गया, ठीक है, या फिर मैरिज प्रपोजल चला गया, वो फिर से आ रहा है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे ये है कि कोई काम रुका हुआ है, वो भी काम हो रहा है इस न्यू मून के वजह से। बोरिंग हो गई है, डिसकंटेंटमेंट है आपके लाइफ में, वो ख़त्म हो रहा है, मतलब बहुत जल्दी बोर हो जाते हो, फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, बोर्डम है आपके लाइफ में, कुछ मन नहीं लगता है। तो देखिए, आप अपने हाई फेमिनिन एनर्जी में आने वाले हैं ना, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता है डेवलप होने से, बहुत कुछ करने से, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पे नोटिस कर रही हूँ आपका 8 ऑफ अर्थ की एनर्जी, मतलब आगे आने वाले टाइम में आपको बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड मिल रहा है आपके स्किल के वजह से, आपके काम के वजह से, ठीक है। आप वापस से हायर लर्निंग पे जा रहे हैं, फॉरेन जाना चाहते हैं, फॉरेन जा रहे हैं, वहाँ जाके पढ़ना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, वो भी आपका होते हुए यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। टैलेंटेड बहुत ज़्यादा होते हुए दिखाई दे रहे हो, अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, हाई फेमिनिन एनर्जी, ठीक है। मतलब कि आप वैसे इंसान हैं जो कि बहुत ज़्यादा अपने इनर डार्कनेस को देखकर घबरा जाते हैं। तो यहाँ पे आप अपनी इनर डार्कनेस के साथ,
ठीक है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो रहे हैं और अपने साइकिल और चेंजेस से भी बहुत डरते हैं कि अभी जैसा चल रहा है चले। नहीं, आपके लाइफ में जो चेंजेस आ रहा है उसको भी आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसको लेकर भी कंफर्टेबल हो रहे हैं, बहुत वर्नेबल हो रहे हैं, स्ट्रांग हो रहे हैं। ठीक है, जैसे मतलब वर्नेबल एनर्जी है तो वर्नेबल से आप स्ट्रांग होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, जो भी इमोशनली वर्नेबल है तो वर्नेबल से आप स्ट्रेंथ में आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, ये कहने का मतलब है। ठीक है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि आगे आने वाले टाइम में आप बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी उठा रहे हैं। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसी हो सकती है, थोड़ा सा स्लीपलेस नाइट हो सकता है, और स्लीपलेस नाइट भी होगा ना तो भी आप थका हुआ नहीं फील करोगे, स्ट्रांग फील करोगे। ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि अ हाई वैल्यू वुमन या फिर हाई वैल्यू मैन आप बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब कि आप चेज़ नहीं करोगे किसी भी वुमेन को या मैन को, अपने जेंडर के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। ठीक है, आप चेज़ नहीं कर रहे हैं, आपका माइंड सेट जो है वो बहुत ग्रेट हो रहा है, इंटेलिजेंट पर्सन हो रहे हो, आइडियलिस्टिक पर्सन बन रहे हैं। ठीक है, और जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा वो प्यार से भी ऊपर होगा, वो होगा आपका रिस्पेक्ट। तो आप डिमांड करने वाले हैं आगे आने वाले टाइम में रिस्पेक्ट के लिए, मतलब एक अलग ही इंसान आप बन रहे हो। ठीक है, और हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी के टाइम में आप सभी के सामने बहुत ज़्यादा ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं ऑल द टाइम, तो वो नहीं कर रहे हो आप, अपने स्टैंडर्ड को हाई कर रहे हैं। ठीक है, अपने आप को क्लीन कर रहे हैं, अपने आप को पॉलिश कर रहे हैं आप। ठीक है, अपने अंदर जो भी क्लटर है, दिमाग में कोई भी क्लटर है, गंदगी है, उसको ख़त्म कर रहे हैं, डिटॉक्सिफाई कर रहे हैं। आपका सेल्फ रिस्पेक्ट, डिग्निटी ही आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो बढ़ रहा है आपका। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो आप एक हील वुमेन, मतलब कि आप एक हील मैन वुमेन अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा, बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, ये सारी एनर्जी है। और आप ऐसे इंसान हैं जो कि डिसीज़न लेने में भी बहुत घबराते हैं, या कभी डिसीज़न ले भी लेते हैं तो वो भी बहुत बेकार हो जाता है। तो यहाँ पे आगे आने वाले टाइम में डिसीज़न भी आपका सही हो रहा है। ठीक है, डिसीज़न मेकिंग सही होते हुए दिखाई दे रहा है। एक चीज़ और मैं आपको बता देना चाहती हूँ, सभी इंसान के अंदर दो साइड होता है। ठीक है, एक होता है सेंसिटिव होता है, एक होता है स्ट्रॉन्ग होता है, उसको आप मैनेज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, मतलब ड्रामेटिक एनर्जी से, एंजियस एनर्जी से, इरिटेशन वाली एनर्जी से, वीक इमोशनल वाली एनर्जी से आप बन रहे हैं बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेंट। पहले चीज़ों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उसके बाद ही कोई रिएक्शन, पैशनेट हो रहे हैं, इंट्यूटिव हो रहे हैं, रिस्पॉन्सिव हो रहे हैं। ठीक है, अच्छे से रिस्पॉन्स दे रहे हैं, एम्पैथेटिक हो रहे हैं, और अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा आ रही है, जिसकी वजह से कभी रिश्ते में भी आओगे, रिलेशनशिप में भी अगर आप आएंगे तो डर नहीं होगा किसी बात का। अचीवमेंट कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट हो सकता है, और सेल्फ डिसिप्लिन, विल पावर, और उसके साथ साथ पब्लिक रिकॉग्निशन, नेम फेम भी आप कमा सकते हैं अपने काम की वजह से। देखिए, आप चाहे तो मैनिफेस्ट कीजिए, मैनिफेस्ट से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ मैनिफेस्टेशन। देखिए, मैजिशियन, यहाँ पे आप सभी लोग लिखिए कि मैं एक मिरेकल वर्कर हूँ, मैं एक मैजिशियन हूँ। और मैजिशियन की पावर तो यही होती है कि वो किसी को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं, इवन अपने आप को, अपने दिमाग को भी पूरी तरह चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपने अकॉर्डिंग प्रोग्राम कर सकते हैं। ये सारी एनर्जी आपके अंदर है। क्यों? क्योंकि आप एक मैजिशियन है, आपके अंदर इनफाइनाइट एनर्जी है, जो चीज़ें चाहे वो चीज़ें आप हासिल कर लेंगे। ऐसा इम्पॉसिबल वाला मतलब लग रहा है कि कुछ नहीं मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा मैजिकल हो जाएगी जब आप मैनिफेस्ट करके अपने उस ड्रीम को पूरा कर लेंगे जो आपको इम्पॉसिबल लगता है। वैसे लाइफ आपकी मैजिकल होगी ही होगी, इसमें कोई शक नहीं है। इसके लिए आप रेडी हो जाइए। मतलब सिंपली यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं, यू हैव द रिसोर्सेज और द एबिलिटी टू मैनिफेस्ट देम। ठीक है, मतलब तुम्हारे पास वो एबिलिटी है या फिर वो रिसोर्सेज है कि तुम उसको मैनिफेस्ट करके पा सकते हो। और इतना पावर है ना कि आप पॉजिटिव रह के कर लेंगे। ये चीज़ मैं नोटिस कर रही हूँ आपके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ लोग हैं जो कि इन फ्यूचर नेगलेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं और नीचा दिखाने की कोशिश कर सकते हैं। वैसे लोगों से आपको बच के रहना है। वेल, देखते हैं टी लीफ कार्ड क्या बताना चाहते हैं आपको। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, हाँ, तो यहाँ पे है आपके लिए डीप फ्रेंडशिप विथ सेम। ओके, तो यहाँ पे किसी के साथ आपका एक बहुत गहरा दोस्ती बनने वाला है। इस न्यू मून की वजह से आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ रहा है जो कि आपके साथ बहुत गहरा दोस्ती कर रहा है। और वो इंसान जो है आपके सेम जेंडर का होगा, डिफरेंट जेंडर का नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे फ्रेंडशिप की बात हो रही है और पार्टनरशिप भी नहीं है। ठीक है, ना ही कोई रिलेशनशिप है। तो कोई ऐसा इंसान जो कि आपको हर वक्त सपोर्ट करेगा, आपके साथ बैठ के चाय पिएगा, आपको गाइड करेगा क्या करना है क्या नहीं करना है लाइफ में। तो अगर कोई फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाए तो डेफिनेटली कर सकते हैं।
ओके, यस, जनवरी मंथ में ही, जनवरी मंथ में ही ये पर्सन आपको मिलेंगे। ठीक है, देख सकते हो। अब देखते हैं और क्या है। हाँ, सक्सेसफुली ओवरकमिंग अ प्रॉब्लम। तो फाइनली आप अपने लाइफ से मतलब जो भी प्रॉब्लम जो चल रहा है आपका, जैसे सेल्फ गैसलाइटिंग करना, मतलब अपने आप को भी बहुत आप जो है ना सप्रेस करते हैं, अपने इमोशंस को, थॉट्स को सप्रेस करते हैं। मैं देख रही हूँ कि कोई पसंद आ रहा है, नहीं बोल रहे हो। ठीक है, मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे काम जो है आप करना चाहते हैं, नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आलस की वजह से। वो सारी चीज़ें क्या है, सेल्फ गैसलाइटिंग भी है ना। तो ये चीज़ है, उससे आप बच रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे है कि आप अपने प्रॉब्लम से, जो करंट प्रॉब्लम चल रहा है, उससे आप सक्सेसफुली ओवरकम कर रहे हैं। न्यूज़, जो भी आप न्यूज़ के इंतज़ार में है, रिजल्ट वगैरह है, वो आपके फेवर में आ सकता है। ठीक है, और उसके बाद क्या है देख लेते हैं। देखिए, एक चीज़ और है कि आप हमेशा यही वे फाइंड आउट करते हैं, मतलब यू ऑलवेज फाइंड अ वे टू ब्लेम योर सेल्फ। ये कभी मत कीजिए, मतलब कि अगर कोई दूसरा गलती कर रहा है, मतलब उसको आप एकदम अच्छा फील कराने के लिए, पैम्पर नर्चर फील कराने के लिए आप वो जो गलती किया वो आप अपने ऊपर, अपने सर पे ले रहे हैं। ये तो एकदम नहीं करना, ये तो पक्का वाला सेल्फ गैसलाइटिंग है। ऐसा कर रहे हैं बहुत सारे लोग, तो ऐसा ना करें, यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे दूसरों के बैड बिहेवियर की वजह से, ठीक है, आप जो है अपने आप को तंग ना करें। दूसरा यहाँ पे है आपके लिए, समवन न्यू इज एंटरिंग इन योर लाइफ। आपके लाइफ में कोई नया पर्सन इंटर कर रहा है, ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे है डॉल्फिन का कार्ड। सो डॉल्फिन कार्ड आपको ये बता रहा है कि फाइनेंशियल गेन होने वाला है आपके लाइफ में बहुत ही जल्दी। कमेंट में सभी लोग फाइनेंशियल गेन या फिर डॉल्फिन लिख सकते हैं। और वो फाइनेंशियल गेन कहाँ से होगा, यूजुअली जो आपने पास्ट में अपने लाइफ में बहुत मेहनत किया है ना, उससे ही आपको ये फाइनेंशियल गेन देखने को मिलेगा। ठीक है, और देखते हैं, सफल करके लेते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज दिस वन। हाँ, किसी के साथ आप रिलेशनशिप में आ सकते हैं। ये आपके बॉस, सीनियर हो सकते हैं। ठीक है, और बड़े भी होंगे, एज में भी बड़े हो सकते हैं। ठीक है, और देखते हैं। देन है यहाँ पे आपके लिए टाइम टू गो आउट एंड हैव फन। यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि अब वक्त आ चुका है जिसमें कि तुम शॉर्ट जर्नी करने वाली हो या शॉर्ट जर्नी करने वाले हो सकता है कि आप लोग शॉर्ट जर्नी में जाने वाले हैं, मस्ती कर सकते हैं, कहीं होली प्लेस पे जा सकते हैं। तो सिंपली ये कहा जा रहा है, घर में बैठे बैठे तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। बहुत सारे दोस्त बनेंगे अगर बाहर निकलोगी या बाहर निकलोगे तो टाइम टू गो आउट एंड हैव फन, या फिर शॉर्ट जर्नी कुछ प्लानिंग करके आप कहीं बाहर जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है ट्रायम्फ ओवर ट्रबल्स एंड ऑब्स्टिकल्स। देखिए, कभी कभी लाइफ में जब बहुत ज़्यादा भयंकर वाला प्रॉब्लम आता है, नहीं समझ में आता है कि कैसे इससे बचा जाए, निकला जाए, तो उस वक्त आप ट्रैवलिंग कर लीजिए, कोई शॉर्ट जर्नी कर लीजिए, कोई ऐसे ब्यूटीफुल प्लेस पे चले जाइए। जब आप वहाँ जाएंगे, उनके कल्चर को देखेंगे, नई चीज़ें सीखेंगे, तो आप जो पुरानी चीज़ें कैरी कर रहे थे ना, वो कहाँ चला जाएगा, छूट जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, यहाँ पे लाइटनिंग का कार्ड है। यूनिवर्स ही कहना चाहते हैं कि आप अपने एंगर पे कंट्रोल कीजिए, नहीं तो आपको बार बार किसी के सामने सॉरी बोलना पड़ सकता है। ठीक है, ये वर्क प्लेस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये पॉइंट हमेशा याद रखिए, कभी कभी भी आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं दिखाना, नहीं तो हमेशा आपको ही सॉरी बोलना पड़ेगा। वैसे यहाँ पे डीप पर्सनल स्ट्रेंथ आ रहा है यहाँ पे, उसके साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है पीस मिल रहा है। और देख लेते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। ओके, टेम्पटेशन विल टेस्ट यू। लालच, ठीक है, जिसे कहते हैं लोभ, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, ठीक है, वो आपका टेस्ट लेने वाली है इस न्यू मून पे। ठीक है, तो यूनिवर्स, सिंपली कह सकते हैं कि यूनिवर्स आपका टेस्ट लेगा। कोई आपको इलीगल काम या फिर कोई ऐसा चीज़ जो कह सकते हैं कि छोटा मोटा काम है, इससे तुम्हें बहुत पैसे मिलेंगे, इस तरह से जो है आपका कोई फ़ायदा उठाने की कोशिश कर सकता है। तो ये एक तरीके से टेस्ट होगा जिससे आपको बचना है। ठीक है, और यहाँ पे सेलिब्रेशन, फन, एंजॉयमेंट, वैसे आपका साइड से लाइफ में फन, एंजॉयमेंट, सेलिब्रेशन चलते रहेगा। और देखते हैं क्या है। देन यहाँ पे है हार्ट एक। ओके, हाँ, यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि कोई आपको तकलीफ, दुख, दर्द देने की कोशिश कर रहा है, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। ठीक है, इससे आपको अवेयर रहना है, ये आपको स्ट्रांग ही बनाएगा। एंड यहाँ पे फैमिली का कोई बहुत बड़ा सपना पूरा हो सकता है, जैसे फैमिली का सपना था कि कहीं घूमने फिरने जाएं या कोई होली प्लेस पे जाएं। ठीक है, तो वो भी आपका पूरा होते हुए दिखाई दे रहा है, हो सकता है आप ही लेके जाओ। और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है दिस वन। देखिए, अनसक्सेसफुल प्लान क्यों रह जाता है, क्योंकि आपका स्ट्रैटेजी सही नहीं है। दूसरा, यहाँ पे आपके लिए वेल्थ, पैसे बहुत सारे आ रहे हैं। और देखते हैं क्या है। ओके,
सो यहाँ पे आप इस न्यू मून में मुझे ऐसा लग रहा है कि न्यू मून की वजह से या कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। ठीक है, लालच से आपको बच के रहने की ज़रूरत है, और ओवर थिंकिंग उस चीज़ पे कर रहे हैं जिससे आपको कोई फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा ही नहीं। ठीक है, ध्यान रखना है। और उसके साथ साथ कोई आपका बहुत लंबे समय से कोई फ्रेंड है या पार्टनर है, लवर है, तो चला आ रहा है, तो वो हो सकता है कि उनसे कुछ डिसअपॉइंटमेंट आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो आपको सोच समझ के कदम रखना होगा और बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं दिखाना होगा, भड़कना नहीं होगा, क्योंकि कोई ऐसा हो सकता है जो कि आपको हर्ट कर सकता है। मतलब आपका खुद ही अपना दोस्त, आपका खुद ही अपना कोई पार्टनर, कार्मिक पार्टनर, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। वैसे आपके लिए मैं इम्पॉर्टेंट अफर्मेशन बताऊंगी कि क्या है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। देखिए, रिचुअल्स में आप अफर्मेशन आप कर लीजिए, बहुत अच्छा होगा। सबसे पहले है यहाँ पे आई एम सेफ एंड साउंड। वैसे फ़िलहाल आपको सेफ रहने की ज़रूरत भी है, तो यहाँ पे आप इसको अफर्म कीजिए, आई एम सेफ एंड साउंड, आई एम आउट ऑफ हार्म्स वे, ऑल इज़ वेल, आई एम ब्लेस्ड, आई एम ऑलवेज डिवाइनली प्रोटेक्टेड। मैं हमेशा डिवाइनली प्रोटेक्टेड रहती हूँ या रहता हूँ, और हमेशा मैं सराउंडेड रहता हूँ अच्छे लोगों से, ट्रस्टवर्दी पीपल से। जितने भी मेरे लाइफ में नेगेटिव और अनट्रस्टवर्दी लोग हैं ना, अब वो मेरे लाइफ से जा रहे हैं, उनके साथ मेरा कोई रिश्ता नाता नहीं है। ठीक है, ऐसा आपको अफर्म करना है। और देखते हैं, देन यहाँ पे आपके लिए है, सबसे पहली बात, यहाँ पे कुछ लोगों का बॉडी प्रॉब्लम हो सकता है, तो उसके लिए आप अपने मतलब फिजिक को अच्छा करने के लिए या फिर अपने बॉडी को अच्छा करने के लिए आपको सिंपल अफर्मेशन करना है, आई हैव अ स्ट्रॉन्ग फिजिकल स्ट्रक्चर, आई हैव अ स्ट्रॉन्ग फिजिकल स्ट्रक्चर। पैरों में कोई प्रॉब्लम है, कहीं भी स्टमक हो गया हो, बैक में कोई प्रॉब्लम है, तो आपको ये करना है अफर्मेशन। आज आपका बहुत अच्छा टाइम है, ठीक है, डायरेक्टली अलाइन हो आप, तो उसको कीजिए। आप लिखिए, आई हैव अ स्ट्रॉन्ग फिजिकल स्ट्रक्चर, ऑल पार्ट्स ऑफ माई बॉडी फील गुड। आप अपने हाथों पे भी कुछ सिजिल बना सकते हैं, जैसे लव का सिजिल बना सकते हैं, मतलब सिंबल बना सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा कि आप अट्रैक्ट कर पाएंगे, आपकी बॉडी को हीलिंग की ज़रूरत है, वो बना सकते हैं सिजिल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना है, आई हैव अ स्ट्रॉन्ग फिजिकल स्ट्रक्चर, ऑल पार्ट्स ऑफ माई बॉडी फील गुड। मेरे बॉडी का हर एक पार्ट जो है वो अच्छा फील कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए है कि अगर नर्व से रिलेटेड, बोन से रिलेटेड, मसल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो वो आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, ये भी यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं, इसीलिए तो मैसेज आया है कि आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड रहने वाले हैं। और क्या इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे है इमोशनल बैलेंस। आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा इमोशनली आप बैलेंस होने वाले हैं और बहुत एफर्ट भी नहीं लगा रहे हो। ठीक है, उसके बाद इमोशनल बैगेज जो आप कैरी कर रहे हैं वो भी आप उससे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और क्या है देख लेते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। डाइजेशन से कोई प्रॉब्लम है रिलेटेड, तो वो भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, माई क्रिएटिविटी इज़ एक्टिवेटेड। मेरे अंदर जो क्रिएटिविटी है वो अब एक्टिवेट हो चुका है। आई एम अ चैनल ऑफ डिवाइन इंस्पिरेशन। ठीक है, मैं डिवाइन इंस्पिरेशन का एक चैनल हूँ। उसके बाद यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी नेटिव अमेरिकन पर्सन से भी मिल सकते हैं। वो इंसान आपको स्पिरिचुअली टीच कर सकता है या फिर वो आपका पार्टनर बन सकता है। ठीक है, आपका न्यू मून है, तो कार्ड्स देख लेते हैं मूनोलॉजी डेक के थ्रू। ओके, सबसे पहले है यहाँ पे शो द रियल, ओके, शो द वर्ल्ड द रियल यू। यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि आप वो है नहीं जो अभी आप दुनिया को दिखा रहे हैं। आप एक बहुत टैलेंटेड एंड ब्यूटीफुल पर्सन है, तो आपको अब अपने रियलिटी को इस दुनिया को दिखाना है। ठीक है, कि आप एक बहुत बोल्ड एंड स्ट्रॉन्ग पर्सन है। उसके बाद है बिलीव इन द इम्पॉसिबल। आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो आप चाहते हैं, सो आपको इम्पॉसिबल में बिलीव रखना है। ठीक है, इम्पॉसिबल जैसी चीज़ें तो होनी ही नहीं चाहिए आपके दिमाग में, क्योंकि दिमाग से ही दुनिया बन रही है आपकी। ठीक है, जो भी सोच बन रही है, लोग आ रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ है। देखिए यहाँ पे फिर से है, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। देखिए न्यू मून का भी है, सो डेफिनेटली आपके न्यू मून पे, इस न्यू मून पे कोई पावरफुल चेंजेस होने वाले हैं। ये पावरफुल चेंजेस आप अपने अंदर फील कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे है डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। कभी भी चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आप कितने भी सक्सेसफुल हो जाए, पैसे धन दौलत मिल जाए, आपको कभी भी अपने लाइफ में घमंड नहीं करना है, किसी भी चीज़ पे नहीं करना। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो चीज़ें यूनिवर्स दिया है, हो सकता है कि उस घमंड की वजह से वो धीरे धीरे शायद लेने भी लगे। ठीक है, तो देखिए जो भी चीज़ मिलती है वो यूनिवर्स से ही मिलती है ना। ठीक है, हमारा तो कुछ नहीं होता। तो सिंपली आपको उस चीज़ के लिए यूनिवर्स पे प्राउड फील करना चाहिए कि देखो यूनिवर्स ने मुझे दिया है।
ठीक है, क्योंकि मेरा कर्म अच्छा है, ये चीज़ है। देखते हैं यहाँ से 4 कार्ड्स। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता दीजिए 1 वर्ड में मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या होने वाला है न्यू मून पे। ओके, दिस वन मर्स, ओके, वरी, नेसेसिटी, पावर एंड यहाँ पे रिस्क। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज़्यादा रिस्की इंसान बनने वाले हैं दिस 2024 ईयर में। ठीक है, बहुत सारे रिस्की भरे एक्टिविटीज़ कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको पावर, अथॉरिटी मिल रहा है। थोड़े से चिंतित भी आप रह सकते हैं। ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि हमेशा से चिंतित ही रहे आए हो, तो आप अपने सारे वरी को ख़त्म करके लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। और जो भी अभी आपको अपने लाइफ में ज़रूरत है, नेसेसिटी, ठीक है, वो सारी आपकी ज़रूरतें जो है पूरी होते हुए दिखाई दे रही है। मतलब उस पर आप वर्क कर रहे हैं कि हाँ, मुझे अब अपने उन सारी चीज़ों पे ध्यान देना है, ठीक है, जो कि मुझे पूरा करना है, अपने फैमिली को प्राउड फील कराना है। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पे पैशन, तो आप अपने जो भी रुके हुए या फिर छोड़े हुए काम थे, अधूरा काम था, उसको आप पूरा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, विजडम का भी कार्ड है, विजडम भी आपका बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। यहाँ पे गुड न्यूज़ भी आपको मिल सकता है इस न्यू मून की वजह से, बेबी का गुड न्यूज़ मिल सकता है। ठीक है, बर्थ अनाउंसमेंट, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है आप सभी के लिए। होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा। चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए, और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। किसी भी टॉपिक पे आप पर्सनल रीडिंग ले लीजिए, मैरिज हो, करियर हो, लव लाइफ हो, न्यू मून हो, पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो, एनीथिंग, कुछ भी। ओके, सो चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और अपने पूरे फैमिली का भी।